नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबाह उल हक। आप सालों साल मेहनत करके अपनी छोटी छोटी बचत, अपनी पाई पाई जोड़कर एलआईसी में जमा कर रहे हैं और आपको लगता है कि पैसा आपका सुरक्षित है, आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। लेकिन पता है क्या हुआ है? वही पैसा, वही बचत किसी बड़े उद्योगपति के हाथों में दोस्तों आपका चला गया है। अब मैं ऐसे ही सीधे कहूंगा, जी हां। और वो उद्योगपति कौन है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो वो कोई और नहीं, अडानी है। जी हां, हाँ वही अडानी। और ये सब मोदी सरकार की हरी हरी मुहर के साथ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी के लिए एलआईसी के 30 करोड़ निवेशकों का भरोसा ज्यादा कीमती है या अकेले अडानी का? आपका जवाब मैं दे दूं। आपको जवाब देने से पहले आपको खुद मालूम है कि मोदी जी ने अपने जवाब को सीधे डंके की चोट पर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए मौत अडानी जी है। जी हां, सोचिए वो लाइसेंस जो एलआईसी ने आपकी जिंदगी के लिए लिया था, जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद भी, उसे मोदी सरकार ने अडानी के लिए ठगने का लाइसेंस सीधा बना दिया है। और अब ये सवाल उठता है, अगर आपका पैसा डूब गया तो किसके जिम्मेदारी इसमें होंगी? कोई नहीं जानता। देखिए, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि आपने एलआईसी में पैसा लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने वह पैसा, आपका वाला पैसा, आपके भरोसे का पैसा अडानी की कंपनी में डाल दिया। और भाई ये कोई छोटा रकम नहीं है, पूरा का पूरा 3.9 बिलियन डॉलर यानी करीबन 33,000 करोड़ रुपए। हाँ, 33,000 करोड़, जो भारत के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई थी, जो पैसा आपने अपने परिवारों के भविष्य के लिए बचाया था, उसे अडानी की झोली में मोदी जी ने एकदम से ले जाके डाल दिया है। अब सोचिए, यह पैसा किस लिए लगाया गया? अडानी की कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए। हाँ, वही कंपनी जिसमें कोई बड़ा निवेशक निवेश करने का या निवेश करने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसमें विदेशी निवेशकों ने पांव पीछे खींच लिया था, वही कंपनी अब आपके एलआईसी के भरोसे पर खड़ी है। 30 मई को अडानी पोर्ट्स ने 585 मिलियन डॉलर का बोनस जारी किया और पूरा का पूरा बोनस एलआईसी ने झट से खरीद लिया। और यह सब कैसे हुआ? वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी प्लानिंग मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन की गई थी। सोचिए, वो दस्तावेज, वो कागजात, वो इंटरव्यू जो वाशिंगटन पोस्ट ने खंगाले, वित्त मंत्रालय के बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक अधिकारी के इंटरव्यू, वही निर्मला सीतारमण से बातचीत, सबूत साफ बता रहा है कि यह सिर्फ एक साधारण निवेश नहीं था, यह था अडानी को बचाने का पैकेज और आपके पैसे के दम पर दोस्तों। और आप सोचिए, यह सिर्फ शुरुआत थी। मई महीने में एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, बात करें तो अंबुजा सीमेंट पर खुलकर निवेश किया। पहले 5,000 करोड़ का बोनस, फिर शेयरों में 4500 करोड़, सब मिलाकर 33,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अडानी की कंपनी में। बात करें तो अंबानी का अभी पता नहीं, वो तो छोड़ो, ये सिर्फ अडानी का है। अब सवाल यहां उठना चाहिए, अगर अडानी की कंपनी डूब गई तो आपके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की जमा पूंजी भी डूब जाएंगी। सीधे सीधे आपके पैसे पर सट्टा खेला गया है और फिर भी मोदी सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित में निवेश बताया है। देखिए, बॉन्ड के रिटर्न यानी 7.5% से 8.2% सरकारी बोनस के 7.2%, और यही अंतर 3% को राष्ट्रीय हित में घुसेड़ दिया गया। पर जो कागजात है उनमें साफ लिखा है कि जोखिम बहुत बड़ा था। सोचिए कितना बड़ा धोखा है ये। आपने विश्वास किया, आप जनताओं ने विश्वास दिखाया, आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रही और वो पैसा किसी एक उद्योगपति की मौज के लिए लगा दिया गया। अडानी और मोदी की
दोस्ती ने 30 करोड़ निवेशकों के भरोसे और उनकी सपनों की कमाई पर कहर बरपा दिया है। आपको लगता है कि आपकी एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ बीमा है? नहीं भाई, यह आपके घर, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके भविष्य की गारंटी है। और ये गारंटी अब अडानी के विम्स पर टिकी है। सरकारी खजाने के पैसे, जो जनता का पैसा है, अडानी को बचाने में लगा दिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में साफ है कि 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनी में निवेश से एलआईसी को 46,000 करोड़ का पेपर लॉस हुआ था और इसके बावजूद निवेश बढ़ाया गया। अधिकारियों ने तर्क दिया कि बॉन्ड रिटर्न ज्यादा है, लेकिन भाई रिटर्न ज्यादा होना ही राष्ट्रीय हित नहीं बताता। यह सिर्फ आपके और मेरे पैसे का खेल है। अब आप सोचिए, मोदी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, 30 करोड़ निवेशकों का भरोसा या अडानी का? जवाब साफ है, अडानी के भरोसे को बचाने के लिए आपके भरोसे को कुचल दिया गया, आपके सुरक्षित निवेश को जोखिम में डाल दिया गया। अगर अडानी डूबा तो आपका पैसा भी साथ साथ ले डूबा जाएगा। और यह सब क्यों? क्योंकि अडानी की कंपनी पर बाजार का भरोसा कम हो गया था। विदेश निवेशक पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। मोदी सरकार ने एलआईसी को इस्तेमाल किया अडानी को बेल आउट पैकेज देने के लिए। सीधे शब्दों में कहूं, मोदी सरकार ने आपके एलआईसी के पैसे से अडानी की कंपनी को बचाया है। सोचिए, आपके मेहनत की कमाई, आपके भरोसे का पैसा सिर्फ एक आदमी की दोस्ती और एक उद्योगपति की मौज के लिए बात करते हो खोगलोला या डाल दिया गया, वो भी बिना किसी से पूछे, बिना संसद से अनुमति लिए। एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का भरोसा और उनका पैसा अडानी की कंपनी में लगा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी का नारा मोदी है तो मुमकिन है कैसा बदल गया। अब यह हुआ है, अडानी है तो मुमकिन है। अडानी कुछ भी कर सकता है, आपके पैसे के साथ भी, कानून के साथ भी, और सरकार आपके बचाए हुए पैसे को भी उसकी सेवा में लगा सकती है। भाई, ये सिर्फ पैसा की बात नहीं है, ये 30 करोड़ लोगों की सपनों की बात है। उनकी मेहनत, उनकी भरोसा, उनकी उम्मीदें सब एक आदमी की मौज और एक उद्योगपति की दोस्ती के लिए जोखिम में डाल दी गई। अगर अडानी की कंपनियां घाटा खाती है तो एलआईसी डूबेगा और इससे बचाने के लिए सरकार फिर से जनता से पैसा लेंगी। दोस्तों, हमने देखा है कि यह सिर्फ अडानी पोर्ट्स तक नहीं रुका। अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट में भी निवेश हुआ। पूरे 33,000 करोड़ रुपए का खेल सिर्फ अडानी के लिए, कोई और नहीं, अंबानी नहीं, सिर्फ अडानी। और ये पैसा जो भारत के मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई है, अब अडानी की विम्स पर टिका है। तो सवाल यही है, क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? क्या ये वो भरोसा है जो एलआईसी और मोदी सरकार से हम रखते हैं? भाई, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई, हमारे सपने और हमारे भरोसे की बात है। अब जब आप ये सब सुन चुके हो तो सोचिए कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है। 30 करोड़ लोग जिनकी भरोसे की कमाई एलआईसी में थी, अब अडानी की कंपनी पर टिकी है। और अगर अडानी डूबा तो हम सब की मेहनत और बचत भी डूब जाएंगी। तो भाई और बहनों, ये खबर सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। ये खबर भारतीय मीडिया में नहीं बल्कि वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबारों में आई है, क्योंकि हमारे यहाँ के अखबार और टीवी चैनल, बड़े बड़े एंकर और पत्रकार सीधे मोदी के सामने नतमस्तक या गोदी बना करते रहते हैं, हिम्मत नहीं दिखाते। लेकिन सच तो यही है। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं कि मोदी अडानी दोस्ती ने 30 करोड़ निवेशकों के भरोसे और उनकी जिंदगी की बचत को किस तरह खदेड़ या खतरे में डाल दिया। यह सिर्फ पैसा नहीं, यह हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारा भविष्य है। तो भाई, अब आप खुद सोचिए, एलआईसी में आपका भरोसा ज्यादा बड़ा है या अडानी का भरोसा? जवाब साफ है, मोदी सरकार ने अडानी का भरोसा चुना और हम सबको भरोसे को कुचल डाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें आप तक सीधे पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी भरोसा, आपकी जिंदगी के फैसले कभी किसी एक आदमी की मौज और किसी उद्योगपति की दोस्ती के लिए दांव पर नहीं लगनी चाहिए।